वेलकम बैक टू सिविल क्विक बाइट। तो ये है अपना एमपी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हम 4 बड़े टॉपिक देखेंगे, जिसमें से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अपना शक्स इन एमपी। तो शकाज इन एमपी या शक्स इन एमपी, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं अभी तक। पहली बात, शकाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, एंटर्ड इंडिया इन अराउंड 50 BC। तो इंडिया में कब आए ये? 50 BC पर, ठीक है। एंड रिप्लेस्ड इंडो ग्रीक। तो जो लेक्चर 6 में मैंने इंडो ग्रीक के बारे में बताया था ना, इंडो ग्रीक रूल फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो इंडो ग्रीक रूल हो रहा था ना वेस्टर्न पार्ट में, उनको रिप्लेस कर दिया कि इन्होंने शख्स ने, और ये एमपी में ये सेंट्रल एशिया से एंटर हुए थे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शख्स कैप्चर्ड ऑलमोस्ट ऑल इंडस प्लेन। शख्स ने क्या किया? पूरा इंडस प्लेन को, ऑलमोस्ट लगभग जितना भी इंडस प्लेन था उन सबको कैप्चर्ड कर लिया शख्स ने। एंड क्रिएटेड अ क्षत्रप सिस्टम, और उन्होंने क्या किया? एक क्षत्रप सिस्टम बनाया ऑफ रूल ओवर देयर। तो उन्होंने क्या किया? एक क्षत्रप सिस्टम बना दिया रूल करने के लिए, वहाँ पर शासन करने के लिए। तो इंडस आइलैंड पे जो इन्होंने पूरे पे कब्जा कर लिया था, कैसे बनाया था क्षत्रप रूल? ये देखिए, क्षत्रप सिस्टम बनाया था। तो किस तरह से बनाया था? कुछ इस तरह से बनाया था। ये वेट कीजिएगा, ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए। तो ये है अपना इंडस आइलैंड का क्षत्रप, महाक्षत्रप, ये ऐसे उन्होंने नाम दिया था क्षत्रप सिस्टम को, महाक्षत्रप। और किन किन जगह पर राज किया था? एक था पंजाब क्षत्रप, ठीक है, पंजाब क्षत्रप। दूसरा क्या था? मथुरा क्षत्रप। तीसरा उज्जैन क्षत्रप। और चौथा नासिक नासिक क्षत्रप, ठीक है। ये चारों जगह पर इन्होंने अपना राज्य शुरू कर दिया था। इसलिए बोला गया था, इसलिए क्या बोला गया था ऊपर ही मैंने बताया था ना, शख्स कैप्चर्ड ऑलमोस्ट ऑल इंडस प्लेन। इन्होंने ऑलमोस्ट ऑल इंडस प्लेन को ही कैप्चर्ड कर डाला था, ठीक है। और उन्होंने क्या बना दिया था? क्षत्रप सिस्टम बना दिया। ये चार, बेसिकली ये चार जगह पर उन्होंने यहाँ शासन शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं, क्योंकि अपन एमपी की बात कर रहे हैं तो अपन इसी साइड के एरिया की बात करेंगे, एमपी की। तो अपन बात करते हैं किसकी? उज्जैनी क्षत्रप की। उज्जैनी क्षत्रप, ठीक है, जिसको क्या बोला, और क्या बोला गया है? और उसको बोला गया खड़धमक डायनेस्टी, खड़धामक डायनेस्टी, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलते हैं। पहला पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोंगस्ट ऑल 4 क्षत्रप वाज द उज्जैनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं है कि हम एमपी का इसलिए हम उसको बता रहे हैं। उज्जैनी वाला वैसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सेकंड, क्षत्रप सिस्टम ऑफ उज्जैन फाउंडेड बाय ईदर यशोमैतिक और चास्तेन, ठीक है। तो जो क्षत्रप सिस्टम था ना उज्जैन का, वो किसने फाउंड किया था? फाउंडेड बाय ईदर ईदर यशोमैतिक और चास्तेन। तो नाम तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, मैंने पहले ही बताया था। तो यशोमैतिक या चास्तेन में से किसी, इनमें से किसी ने ये उज्जैन को फाउंड किया था। मतलब उज्जैन का जो क्षत्रप सिस्टम था ना, ये इन दोनों में से किसी ने फाइंड किया था। तो आपको तो दोनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे, या तो बोल दो चास्तेन या यशोमैतिक। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक ने, या हो सकता है दोनों ने ही फाउंड किया था ये क्षत्रप सिस्टम, ठीक है। किस साइड का? उज्जैन साइड का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, दिस डायनेस्टी वॉज नोन एज द खड़धमक इज नोन एज द खड़धामक डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी को क्या बोल रहे थे हम? जो उज्जैन साइड की थी, इसको बोल रहे थे खड़धामक डायनेस्टी, ठीक है। खड़धामक बोलो या खड़धमक बोलो, जैसा भी आपको प्रोनाउंसिएशन में सही लगे, खड़धामक डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेटेस्ट अमोंगस्ट ऑल शक किंग्स वाज द रुद्रदमन। तो जितने भी शक किंग्स थे ना, जितने भी ये शक में जितने भी राजा है, उन सभी में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन था? रुद्रदमन। तो रुद्रदमन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट था, तो हम बात भी अब रुद्रदमन की ही करेंगे। चलिए, तो रुद्रदमन की बात करते हैं। रुद्रदमन, ठीक है भाई, ये सबसे ग्रेटेस्ट था। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो रुद्रदमन के बारे में एक एक बात सुन लेते हैं। वॉज एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, होगा ये सम्स लिख दिया, एन होगा संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। तो ये संस्कृत लैंग्वेज का एमिनेंट स्कॉलर था। नेक्स्ट पॉइंट, वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर, डिफीटेड वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। वो सातवाहन किंग जो अपन ने लेक्चर नंबर 6 में देखा था, सातवाहन किंग, वही पुलमावी को इन्होंने हरा दिया था। इसलिए बोला ये ग्रेट वॉरियर थे। ये इन्होंने हरा दिया वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को, ठीक है। आपको याद होगा लेक्चर 6 या 5 में बताया था हमने,
वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के बारे में। और वो कौन थे? सातवाहन किंग थे, उनको हरा दिया था। बट और मैंने ऊपर ये वाली बात ही बताई थी कि किसी किसी से ये हारे थे पुलमावी, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से शादी करा दी, तो वो कौन थे? रुद्रदमन ही थे। ठीक है, रुद्रदमन ने इनको हराया था। बट आफ्टर दिस सरेंडर, अब उसके बाद में क्या हुआ? हारने के बाद इन्होंने, पुलमावी ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। रिटर्न बैक हिज एंटायर, और जैसे ही उन्होंने सरेंडर किया तो उनको पूरा उनका एंटायर स्टेट वापस कर दिया गया। एंड ऑल्सो मैरिड हिज डॉटर टू हिम, और उनकी जो बेटी थी रुद्रदमन की, अब उन्होंने अपनी बेटी से इनकी शादी करा दी, पुलमावी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, री इनोवेट द सुदर्शन लेक। अब देखिए सुदर्शन लेक की बात आ रही है, आपको बहुत बार मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री में भी सुनने को मिलेगा। तो इन्होंने सुदर्शन लेक को क्या करवाया था? री इनोवेट करवा दिया था। तो ये है क्या? अ पाउंड इन सौराष्ट्र इन गुजरात। तो सुदर्शन लेक है क्या? एक तालाब है, एक पाउंड है। कहाँ पर? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, एज मैंशनड इन हिज गिरनार इंस्क्रिप्शन। और ये बात हमें कहाँ पता पड़ी कि उन्होंने सुदर्शन लेक को री इनोवेट करवाया था? तो ये हमें गिरनार इंस्क्रिप्शन से पता पड़ी। द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। गिरनार इंस्क्रिप्शन कैसी इंस्क्रिप्शन है? पहली संस्कृत की इंस्क्रिप्शन कहलाई जाती है गिरनार इंस्क्रिप्शन। तो आपको ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ही इशूड सिल्वर कॉइन विथ डेट डिस्क्रिप्शंस, विथ डेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिल्वर कॉइन को इशू कर दिया था जिस पर डेट डली हुई थी, डेट डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट टाइम इन द टेरिटरी। तो पूरी टेरिटरी में इन्होंने पहली बार चांदी के सिक्के मतलब इशू कर दिए थे, और वो भी कैसे किए थे? उनके साथ में डेट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी थी। तो ये पहली बार हुआ था इस टेरिटरी पे। ठीक है, इसलिए भाई इनको बोला गया कि रुद्रदमन ग्रेट किंग थे। ठीक है, अपन इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद आए होंगे रुद्रसेन, रुद्रसेन जिनको और क्या बोलते हैं? रुद्र सिंह 3। ठीक है, रुद्रसेन और रुद्र सिंह 3। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। द लास्ट किंग बट नॉट ओनली उज्जैन, लास्ट किंग नॉट ओनली उज्जैन बट फॉर द ऑल शकास। जितने भी शकास थे ना, सिर्फ उज्जैन के ही नहीं, ये सारे शकास डायनेस्टी के लास्ट किंग थे रुद्रसेन। रुद्रसेन किल्ड बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो रुद्रसेन को किसने मारा? किल्ड बाय हुम? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एंड दस द न्यू एरा इन उज्जैन बिगन अंडर द गुप्ता रूल। ठीक है, तो जो लास्ट रूलर कौन थे शक डायनेस्टी के? जिनका नाम था रुद्रसेन। और इनको कौन ने मारा? इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा। और विक्रमादित्य ने मारने के बाद उज्जैन में एक नया एरा शुरू हो गया, और वो नया एरा कौन सा था? गुप्ता रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डायनेस्टी आ रही है अपनी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है, जिसका नाम है शराहत डायनेस्टी। ठीक है, शराहत डायनेस्टी, या और क्या बोल सकते हैं आप? हाँ, ऐसे ही बोलेंगे यार, देखो मेरी भी टंग ट्विस्ट होने लगी इसमें। इसका नाम होगा शरारत डायनेस्टी। ठीक है, जो कि कहाँ की थी? नासिक की थी। तो चलिए इसको अपन देखते हैं। ठीक है, शराहत, मैं भी बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, शराहत डायनेस्टी। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। नहापान ऑफ द डायनेस्टी अटैक एंड सक्सीड इन कैप्चरिंग सम पार्ट ऑफ एमपी। ठीक है, तो इस डायनेस्टी के कौन रहे होंगे? नहापान। अपन ने पहले बात करी थी, शायद लेक्चर 6 या 5 में बात करी थी नहापान के बारे में। तो इस डायनेस्टी के जो नहापान थे ना, उन्होंने अटैक किया। कहाँ पर अटैक किया? बताएंगे आगे। अटैक्ड एंड सक्सीडेड इन कैप्चरिंग सम पार्ट ऑफ एमपी। अटैक किया और कुछ हिस्सा एमपी का इन्होंने जीत लिया। सम रीइश्यूड करेंसी कैरिंग हिज नेम। ये बात हमें कहाँ से पता पड़ी? कुछ रीइश्यूड करेंसी थी जिसमें इनका नाम देखने को मिला, कैरिंग हिज नेम, आर डिस्कवर्ड फ्रॉम जगलथुम्बी एंड शिवपुरी। तो ये दो जगह हैं अपनी एमपी की, जगलथुम्बी है और एक क्या है? शिवपुरी है। इन दो जगह से इस अजीब और गरीब डायनेस्टी के बारे में पता पड़ा, जिसको शहारत डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, शहारत डायनेस्टी। ठीक है, तो ये छोटी सी ही है, ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं, कि इस डायनेस्टी के नहापान थे जिन्होंने एमपी के कुछ हिस्से पे, मतलब कुछ पार्ट पे राज किया। और ये बात हमें कहाँ से पता पड़ी? इनके रीशूट करेंसी से पता पड़ी, जो कि बेसिकली कहाँ देखने को मिला? जगलथुम्बी और शिवपुरी में देखने को मिला एमपी में। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है।
ठीक है, अब अपन आते हैं जो अपन ने बात करी थी कि सांची के बारे में हम देखेंगे थोड़ा। तो सांची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। तो चलिए पूरी बात पढ़ लेते हैं आज सांची की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सांची से, पॉइंट बाय पॉइंट वही देखते चले जाएंगे। पहला पॉइंट, हिस्टोरिकली सांची एंशियंट नेम इज काकोन बोट, काकानोट बोट, कुछ भी बोल लो, काकोन बोट बोल लो या काकोन बोट बोल लो। ठीक है, तो इसका एंशियंट नाम क्या था? मैं बोल रहा हूँ काकोन बोट और काकन्या काकन्या। ठीक है, तो ये एंशियंट नेम था सांची का, काकान बोट और काकान्या। हैज़ बीन अ प्लेस ऑफ शाइव कम्युनिटी। तो ये शुरुआत में क्या थी, पहली मतलब इनिशियली ये एक शाइव कम्युनिटी की जगह थी सांची। ठीक है, लेटर ऑन इट बिकम अ फेमस साइट ऑफ बुद्धिस्ट, और इसके बाद में ये एक फेमस साइट बन गई बुद्धिस्ट रिलीजन की। नेक्स्ट, जनरल टेलर डिस्कवर्ड ऑल मॉन्यूमेंट्स। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉन्यूमेंट्स लाइक स्तूपास, इंस्क्रिप्शन, ईटीसी ऑफ सांची, जो सांची के जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे ना, ये किसने डिस्कवर्ड किए थे? तो आप याद रखिएगा जनरल टेलर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने सारे मॉन्यूमेंट्स की डिस्कवर्ड किया था। तो नाम था सांची में, उनका नाम था जनरल ट्रेलर। ठीक है, जनरल ट्रेलर। नेक्स्ट आइए, ड्यूरिंग सुंगा पीरियड 3 स्तूपास को और क्या बोलते हैं? कायर्न बोलते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे स्तूपा ना बोलते हुए यही पूछ लें सीधे कि ये बताइए, ड्यूरिंग सुंगा पीरियड 3 cairns कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर, आउट ऑफ विच वन वाज वेरी बिग इन साइज। तो कुछ नहीं, मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि स्तूपास को कायरन भी बोलते हैं, तो आप इससे भी याद रखिएगा। तो ये बताया जा रहा है आगे कि सुंगा पीरियड में 3 स्तूपा को फाइंड किया गया था। 3 स्तूपास, सॉरी फाइंड नहीं, कंस्ट्रक्ट किया गया था। 3 स्तूपास कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर, आउट ऑफ विच वन वाज वेरी बिग साइज। उनमें से, उन 3 में से एक काफ़ी बड़े साइज का था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो स्तूपा की बात चल रही है पूरी, तो हम सारे स्तूप्स के बारे में बताते जा रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली सांची के बारे में हमने बता दिया अभी, है ना। ऊपर आगे देखिए द महास्तूपास बिगर वन, जो बड़ा बड़ा वाला था ना, ऊपर जो बताया 3 स्तूपा को बनाया गया था, उनमें से जो बड़ा वाला था द बिगर वन, जिसको क्या बोला? महास्तूपास बिगर वन कंस्ट्रक्टेड ओवर टीथ रेसिड्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये आप समझ गए होंगे, ये कहाँ पर बनाया गया? टीथ रेसिड्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा के टीथ रेसिड्यू के ऊपर बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द अदर 2 स्मॉल स्तूपास बिल्ट ऑन द टीथ रेसिड्यू ऑफ सारीपुत्र एंड महामोगलियान। ठीक है, तो जो 2 बच गए, 3 थे ना बेसिकली, 3 में से एक तो सबसे बड़ा था, जो कि कहाँ बनाया गया? लॉर्ड बुद्धा के, ये बताया गया कंस्ट्रक्टेड ओवर टीथ रेसिड्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और नेक्स्ट पॉइंट में बता दिया कि जो अदर 2 बच गए, जो बाकी के 2 बच गए, वो कहाँ बनाए गए? बिल्ट ऑन द टीथ रेसिड्यू ऑफ, ये नाम आपको याद रखना है, सारीपुत्र एंड महामोगलियान। अब ये दोनों हैं क्या? ये दोनों हैं, ये देखिए बोथ है, ठीक है ना, ये आप हटा देना। ये दोनों क्या है? बोथ वर द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये दोनों क्या है? डिसाइपल है लॉर्ड बुद्धा के, इसलिए सारीपुत्र और महामोगलियान। तो अदर जो बाकी के 2 बच गए वो यहाँ पर बनाए गए थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल दीज स्तूपास आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स एंड सराउंडेड बाय वुडन कॉरिडोर। तो जितने भी स्तूपास थे ना, ये सभी बनाए गए थे कैसे? ईंटों से बनाए गए थे। और किससे सराउंड किया गया था? लकड़ी के कॉरिडोर से सराउंडेड कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कैरीज एन ऑर्डिनेंस बाय विच ही ऑर्डर्ड द बुद्धिस्ट फॉलोअर्स टू अवॉइड द स्प्लिट इन बुद्धिस्ट संघास। ठीक है, तो एक पिलर इंस्क्रिप्शन था, किसका था? अशोका का। वो क्या कर रहा था? उसमें एक ऑर्डिनेंस दिया हुआ था, बाय विच ही ऑर्डर्ड द बुद्धिस्ट फॉलोअर, जिसमें अशोका ने ऑर्डर दिया था बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को कि भाई आपस में मत लड़ो, टू अवॉइड द स्प्लिट इन बुद्धिस्ट संघास। ठीक है, यही बात कहना चाह रहे हैं। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज खुशान डायनेस्टी। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं खुशान डायनेस्टी से। खुशान डायनेस्टी क्या है? पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाते हैं। पहला पॉइंट, खुशान बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट। खुशान कहाँ से निकले थे? वेस्टर्न पार्ट से। कहाँ का? चाइना का, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। एंड पेनिट्रेटेड इंडिया वाइल फॉलोइंग शकास। ठीक है, और इंडिया में घुस गए थे जब शकास थे इंडिया में उस टाइम पर। ठीक है, आफ्टर सब्सिक्वेंट स्ट्रगल अगेंस्ट शकास एंड इंडो ग्रीक, खुशान्स रूइंड द इंडो ग्रीक कम्प्लीटली।
भाई आपस में संघर्ष चला होगा, लड़ाई चली होगी, किस किस के बीच में? अगेंस्ट शकास एंड इंडो ग्रीक। ठीक है, कौन लड़े होंगे? खुशान लड़े होंगे। और खुशानों ने क्या किया? खुशान ने कंप्लीटली ख़त्म कर डाला इंडो ग्रीक को, बट कुड नॉट हैव एरेडिकेटेड द शख्स फ्रॉम इंडिया। पर है ना, ये शख्स को पूरी तरीके से इंडिया से हटा नहीं पाए। कौन? खुशान। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खुशान्स प्रेजेंस इन एमपी कैन रियलाइज्ड इन टर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट शख्स। ठीक है, अब खुशान्स की एमपी में हमें प्रेजेंस कैसे दिखाई देती है? तो इनका इनका लगातार एक स्ट्रगल देखने को मिला है शख्स और खुशान्स के बीच में, वो भी किस साइड? शख्स ऑफ उज्जैन। ठीक है, तो सिर्फ शख्स ही नहीं थे, एक और थे, भारशिव, जो कि पद्मावती था। तो भारशिव और उज्जैन के शख्स, इन दोनों से लड़ाई हमको देखने को मिली है, इसलिए हम ये बताया गया है कि खुशान की प्रेजेंस एमपी में भी थी। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ खुशान इन द स्टेट, स्टेट से मतलब है यहाँ पर एमपी, द प्रेजेंस ऑफ खुशान इन द स्टेट कैन बी ऑब्जर्व विद द फॉलोइंग रेफरेंस। तो अलग अलग तथ्यों से बताया गया है कि कैसे एमपी में देखने को मिले हैं खुशान। पहला पॉइंट, दे कंट्रीब्यूट इन कल्चरल पार्ट। तो इन्होंने क्या किया था? कल्चरल पार्ट में कंट्रीब्यूट किया था रिमार्केबली। कॉइन्स ऑफ कनिष्क, हमें सिक्के भी देखने को मिले थे कनिष्क के, हुविशा का। ठीक है, हुविश का। ठीक है, नाम थोड़ा देख लेना, हुविश का है। डिस्कवर्ड फ्रॉम शहडोल एंड हरदा। तो हमें बेसिकली इनके सिक्के देखने को मिले, किसके? कनिष्क के और हुविशका के। ये कहाँ से हमें देखने को मिले? शहडोल एंड हरदा से। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खुशान्स किंग्स, खुशान डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था वासुदेवास। वासुदेवास कॉइन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम तेवर नियर जबलपुर। तो तीवार जो जगह है जबलपुर के पास में, वहाँ से हमें किसके सिक्के देखने को मिले? वासुदेव के। ठीक है, ये भी खुशान डायनेस्टी के एक किंग थे। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सांची पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब सांची पिलर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? मधुकर बिल्ट अ लार्ज आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो मधुकर थे, इन्होंने लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी आइडल बनवाई अंडर द रूल ऑफ खुशान किंग वशिष्ठ का। ठीक है, वशिष्ठ का। तो एक और खुशान किंग आया जिनका नाम क्या था? वशिष्ठ का। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि लॉर्ड बुद्धा की एक लार्ज आइडल किसने बनवाई थी? तो आंसर हो जाएगा मधुकार ने। और किसके शासन में बनवाई थी? तो किंग वशिष्ठ का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। खुशान का ही अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। फ्रॉम बेड़ाघाट, बेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में। फ्रॉम बेड़ाघाट जबलपुर, दैट इज एट प्रेजेंट का जबलपुर, ये दा होगा। फ्रॉम बेड़ाघाट जबलपुर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ बुद्धा रिकवर्ड कंटेम्पररी टू खुशान। ठीक है, तो ये बात भी हमें देखने को मिली। तो इन सभी पॉइंट से हमने ये पता लगा लिया कि खुशान की प्रेजेंस थी एमपी में। ये चारों पॉइंट्स है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो हमने लेक्चर नंबर 6 में बताया था, हमें इसको भी कवर करना है। ये है अपना फेमस एंशियंट सिटीज़। अब इसको देखो, टॉपिक से लिंक मत कर देना, ये मैं अलग से बताता जा रहा हूँ। जैसे अभी बता रहा हूँ फेमस एंशियंट सिटीज़, तो ये बस ऐसी समझते जाइए। ये भी अपनी एमपी हिस्ट्री में पैरेलल चल रही थी या आगे पीछे होंगी, पर आप इसको समझते जाइए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द लेटर मौर्यन एज के टाइम पर, ठीक है, ये उस समय की बात चल रही है। सम सिटीज़ लाइक त्रिपुरी नियर टू जबलपुर। तो ये सिटीज़ आप याद रखिए, जैसे त्रिपुरी हो गया, ये कहाँ पर थी? जबलपुर के पास में थी। ईरान, ये कहाँ पर थी? सागर डिस्ट्रिक्ट में थी। ठीक है, सागर डिस्ट्रिक्ट, ईरान सागर डिस्ट्रिक्ट। माहेशमती, दैट इज महेश्वर। ठीक है, बासनगर क्या है? विदिशा है। अवंती उज्जैन है एट प्रेजेंट का। पद्मावती क्या था? पवैया ग्वालियर। ठीक है, तो पद्मावती को पहले क्या बोलते थे? पवैया ग्वालियर, एट प्रेजेंट का ग्वालियर। ठीक है, आगे बताया, भागिल वर वेरी फेमस इधर कमर्शियली और फॉर एनी अदर रीजंस। तो जो भागिल थे वो बहुत फेमस थे, या तो कमर्शियली फेमस होंगे या फिर कोई और कारण से फेमस थे। आगे एग्जाम्पल देकर ये बताया कि अवंती वाज द सिटी ऑफ नॉलेज। तो अवंती को क्या बोलते थे? सिटी ऑफ नॉलेज बोला जाता था। अवंती वाज द सिटी ऑफ नॉलेज। और लास्ट पॉइंट है, वेरियस पंच मार्क्ड कॉइन स्क्रिप्ट्स विथ ब्राह्मी आर अवेलेबल फॉर दैट पीरियड। तो हमें अलग अलग पंच मार्क्ड कॉइन मिले और स्क्रिप्ट्स मिले। अब स्क्रिप्ट्स कैसे थे? ब्राह्मी लैंग्वेज में थे, ये एक लैंग्वेज होती है ब्राह्मी, आर अवेलेबल फॉर दैट पीरियड।
ठीक है, तो इतनी बात हो गई हमारे आज के लेक्चर में, और देख लेते हैं, बस इतना ही है आज के लेक्चर में। तो मैं आपको एक बार में पूरा रिवीजन करा देता हूँ आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने बात करी किसकी, यहाँ पर वेट कीजिएगा एक मिनट। ठीक है, हमने बात करी सबसे पहले शकाज इन एमपी। तो एमपी में शख्स आए, उनके बारे में हमने बताया। इन्होंने बेसिकली चार मेजर पार्ट पे कब्जा कर लिया था। एक था पंजाब क्षत्रप, एक मथुरा क्षत्रप, एक उज्जैन क्षत्रप और एक नासिक क्षत्रप। तो अपन एमपी में बात कर रहे हैं उज्जैनी क्षत्रप की। सिर्फ एमपी में इसलिए बात नहीं कर रहे, ये जो क्षत्रप था ये सबसे बड़ा क्षत्रप था चारों में से। ठीक है, तो उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने बताया रुद्रदमन इसी डायनेस्टी से एक निकल के आए। इसके बाद आए रुद्रसेन, जिनका और क्या बोला था, रुद्रसेन रुद्रसिंह 3। ठीक है, इसके बाद में हमने बात करी, इसके बाद हमने बात करी कौन सी डायनेस्टी, ये नासिक में थी, जिसका नाम था शरारत या शरारत डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद में हमने सांची के बारे में बात करी। तो ये टॉपिक से अलग बात आ गई अब सांची की। सांची के बारे में हमने क्यों बात करी, क्योंकि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट हमने इसमें से देखे, ये पूरी बात इंपॉर्टेंट है सांची की। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें स्तूपास को भी इंक्लूड किया, कौन कौन से स्तूपा कहाँ कहाँ पर थे। ठीक है, इसके बाद हमने खुशान डायनेस्टी के बारे में बात करी कि एमपी में खुशान डायनेस्टी का क्या रोल रहा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमने बात करी फेमस एंशियंट सिटीज़। तो ये फिर से अलग टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, एंशियंट सिटीज़ का अलग टॉपिक आ गया, लिंक से थोड़ा हटकर है। तो कौन कौन सी एंशियंट सिटीज़ थी उसके बारे में बात करी। तो और यहीं पर अपना लेक्चर एंड होता है। तो लेक्चर नंबर 7 में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगा होगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप बने रहिए, इसमें हम आगे और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद भी हमें और डायनेस्टीज़ देखनी है। अभी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये एंशिएंट पीरियड ख़त्म हो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।